शस्त्र शोधन घाटी? वह यहाँ क्या कर रहा है? क्या वह कोई पी की आग से ठंडे झर को हटाना चाहता है? यह भी एक अच्छा तरीका है। उसने अभी अभी अपनी नींव रखी है, क्या वह दिव्य अग्नि को झेल पाएगा? हो सकता है वह अंदर नहीं गया होगा, बस किनारे पर बैठा रहा होगा। वह भीतर कैसे पहुंच गया होगा? अग्नि सागर में शरीर तपाना, वह कितनी देर से टिका हुआ है? स्वर्गिक दर्पण के अनुसार उसे यहाँ 300 साल हो गए होंगे। 3 सदी? इतनी अच्छी किस्मत, ये सोचा ना था। शस्त्र शोधन घाटी की अग्नि ठंड के झल को दबा सकती है, और शरीर में रखे परम यांग दिव्य मोती जितना प्रभावी नहीं। यदि यह परम यांग दिव्य मोती है तो वांग शुआन का विष 3 साल में शुद्ध हो जाएगा। इन 300 सालों में तुम क्या कर रही थी? वांग शुआन ये सब सह रहा था, क्या तुमने देखा नहीं? मुझे नहीं पता था कि उसे इतनी चोट लगी थी। वह स्वाभिमानी है, मैंने उसे कुछ कहा और वह फिर कभी मेरे पास नहीं आया। दूसरी शिष्या, तुम सबसे अच्छी आध्यात्मिक औषधि विशेषज्ञ हो। अगर तुम मदद करती तो वांग शुआन को इतनी तकलीफ न उठानी पड़ती। फिर तुमने मदद क्यों नहीं की? गुरु एकांत में थे, आप ठीक हो रही थी। छोटे शिष्य ने परम यांग दिव्य मोती से स्वर्ण गोली पाली ताकि वह 300 साल में देवता बन गुरु जैसे संत का मौका पाए। मैं इतने सालों से उसके लिए औषधि बना रही थी। हाँ, वह छोटा शिष्य ही है। शिष्य, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। कोई बात नहीं, अब सब बीत चुका है। परंतु शिष्या के अलावा संप्रदाय आध्यात्मिक पत्थरों से दवाइयाँ खरीद सकता था, तुमने उनका उपयोग क्यों नहीं किया? तुम अग्निविष दबाने हेतु आध्यात्मिक पत्थरों से औषधि खरीद सकते थे। आध्यात्मिक पत्थर? तुमने मुझे पत्थर दिए थे क्या? नहीं दिए? अगर हमने नहीं भी दिए तो संप्रदाय को तो नियम से हर महीने आध्यात्मिक पत्थर देने चाहिए। हाँ, वांग शुआन, तुम्हारे आध्यात्मिक पत्थर कहाँ? आखिर क्या बात है? मेरे घायल होने के बाद मैंने सारे अंदरूनी मामले तीसरी बहन को सौंप दिए थे। तीसरी बहन, वांग जुआन के आध्यात्मिक पत्थर कहाँ हैं? मुझे देखने दो, तुमने क्या गुल खिलाए हैं? बहन, अभी पत्थर मिले? हाँ, पंथ ने अभी दिए। तुम्हें इतने पत्थरों की जरूरत नहीं, ये तुम्हारे लिए काफी है। अब से हर महीने के पत्थर मुझे दोगी, सुना तुमने? बहन जी, यह तो हद है। उसकी ऐसी हालत में तुम उसकी चिंता न करो, पर उसका मासिक भत्ता कैसे छीन सकती हो? तीसरी वरिष्ठ बहन, क्या तुम हमें कोई सफाई नहीं दोगी? हद है। मुझे नहीं पता था कि वांग शुआन को इलाज के लिए आध्यात्मिक पत्थर चाहिए। फिर भी एक साधक को इतने पत्थरों की क्या जरूरत? छोटे शिष्य को दो, वह युवा और प्रतिभाशाली है। स्वर्ण गोली स्तर तक पहुंच जाएगा। उसे चोट अपनी बहन के लिए दवा मांगते समय लगी थी। अपनी प्रतिभा से वह अब तक स्वर्ण गोली बना चुका होता। मुझे नहीं पता। तो तुमने उसके लिए कितने पत्थर छोड़े? निम्न आध्यात्मिक पत्थर उसे दिए। पंथ अपने शिष्यों को हर महीने 10 उत्तम, 10 मध्यम और 10 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर प्रदान करता है। वहीं पंथ प्रमुख के सीधे शिष्य वांग शुआन को 30 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर मिलते हैं। निचले और मध्य श्रेणी के केवल 5 ही हैं। मतलब तुमने अंत में उसे केवल 5 आध्यात्मिक पत्थर दिए? वाह, मैंने तुम्हें छोटे भाई का ध्यान रखने को कहा था और तुमने उसका ऐसे ध्यान रखा। तो तुम हर महीने इन 5 निम्न श्रेणी के आत्मा के पत्थरों से 300 साल तक सहन करते रहे। ये कैसा रवैया? मेरी गलती है तो माफी मांगती हूँ, पर तुम्हें संप्रदाय को धोखा देकर दानव क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं तीसरी वरिष्ठ बहन से सहमत हूँ। तुम्हारे नेक स्वभाव के लिए मैं वांग शुआन की आत्मा को बचाने के लिए अपनी 1 साल की साधना का उपयोग करूंगी। कोई जरूरत नहीं, अपनी ये झूठी दया और अच्छाई अपने पास रखो। तुम्हें तो अच्छे बुरे की बिल्कुल भी समझ नहीं है। भाई,
जहरीली धुंध खतरनाक है। नवजात आत्मा चरण वाले भी शायद ही बचते हैं। ये बस थोड़ा खतरनाक है, पर अंदर जाने से तुरंत मौत नहीं होगी। दूसरी वरिष्ठ बहन अमृत बनाने में बेजोड़ है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं 9 पाताल की दानव बेल का फूल ला सका तो वह मेरे लिए अमृत बनाएंगी, जिससे मैं नवजात आत्मा चरण तक पहुंच पाऊंगा। 9 पाताल की दानव बेल का फूल। आह! तुम्हें यहाँ अंदर आने की इजाजत किसने दी? दूसरी वरिष्ठ बहन, मैं तुमसे कुछ दवाइयाँ मांगने आया था। मुझे नहीं पता था कि तुम दवा बना रही हो। ऐसा करते हैं, इस बार दवा बनाने में जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं करूंगा। तुम्हें जो भी हर्जाना चाहिए मैं दूंगा। ठीक है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे लिए 9 पाताल की दानव बेल का फूल लाते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और तुम्हारे लिए दवा भी बना दूंगी। मैंने तो बस यूं ही कह दिया था। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में वहां चले जाओगे। बस यूं ही कह दिया? ये शैतान का दलदल है। अगर तुम भी जाती तो शायद ही वापस आ पाती। मैंने नहीं सोचा था वह जाएगा। तो क्या तुमने वांगशियान को दवा दी? ना। तुम भी ऐसे क्यों हो? कहीं तुम भी तीसरी बहन जैसी तो नहीं? क्यों ना हम आगे देखते रहे? मुझे भी नहीं पता कि यह सब कैसे हुआ। अरे छोटे शिष्य भाई, दूसरे वरिष्ठ भाई, क्या आप दूसरी वरिष्ठ बहन से मिलने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे उन्हें कुछ सौंपना है। अरे दूसरे वरिष्ठ भाई, ये तो ठीक नहीं रहा। आज दूसरी वरिष्ठ बहन ध्यान कर रही है और मैं उनकी सुरक्षा का प्रभारी हूँ। क्या आप वह चीज मुझे दे देंगे? मैं आपकी ओर से उन्हें सौंप दूंगा। ठीक, निश्चिंत रहिए। छोटे जूनियर भाई, तुमने क्यों नहीं बताया कि फूल वांगशुआन ने दिया था? दूसरी बहन, आपने पूछा ही नहीं, है ना? तो छोटे जूनियर भाई, तुम इन दिनों बहुत बिगड़ गए हो। तो क्या तुम इस बार दूसरी सीनियर बहन के पास नहीं गए? खोजना? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैंने नहीं खोजा? मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि मैंने कैसे नहीं खोजा। दीदी, तुम यहाँ कैसे? पिछली बार बिना बताए आने से मेरी दवाओं की भट्टी बर्बाद हुई थी और इस बार फिर आ गए। मैंने कहा था दानव बेल के फूल के बिना अमृत महल में मत आना। दूसरी दीदी, मुझे फूल मिल गया था, अमृत महल में भेजा भी था। आपको नहीं मिला? वो तो छोटे भाई ने ढूंढा था, तुम्हारा उससे क्या लेना देना? छोटा भाई, वो तो मैंने उसे दिया था। तुमने दिया था? स्वर्ण कौन से लड़ वाले, क्या मुझे बच्ची समझ रखा है? दीदी, वह सच में मैंने ही दिया था। दूसरी दीदी, वह 9 पाताल की दानव बेल का फूल सच में वांगशुआन बड़े भाई ने ही दिया था। एक बार उन पर विश्वास तो कीजिए। छोटे भाई, मैं जानती हूँ तुम भले दिल के हो, भाईचारे के नाते उसकी इज्जत बचाना चाहते हो, पर यह तुम्हारे भाई के विकास के लिए सही नहीं है। आगे से ठीक से साधना करना, बिना पूर्व सूचना के अमृत महल में एक कदम भी मत रखना। वांगशुआन भाई, मैंने कहा, पर दीदी नहीं मानी। बस बकवास छोड़ो, चलो। ऐसा नहीं कि मैं नहीं कर सकता, बल्कि मैंने ढूंढा, पर कोई मुझ पर यकीन नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि तुम स्वर्ण कोर चरण के साधक दानव बेल का फूल लाए। तुमने जान लिया कि उसने तुम्हारी औषधि के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, जबकि वह तुम्हारे लिए मामूली थी। माफ करना, तुम्हें मुझसे यह नहीं कहना चाहिए। दूसरी दीदी, आप सब लड़ो मत। सब मेरी गलती है। मैं ही बुरा हूँ जिससे गलतफहमी हुई। गलती मेरी है, मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। गुरुदेव, क्या इसे रोक दें? आगे न देखें? भाई की साधना खत्म हो चुकी है। अगर यह जारी रहा तो वह स्वर्गीय ताओ दर्पण की शक्ति सहन नहीं कर पाएगा। स्वर्गीय ताओ दर्पण सहन न कर पाने का क्या अर्थ? क्या तुम सच के करीब आते ही डर रही हो? कहीं हमने उससे अन्याय तो नहीं किया? भाई, तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ। मुझे पता है तुमने गलती की, पर यह दानव सम्राट के बहकावे में आकर था। अगर तुम सुधर जाओ तो सब ठीक होगा, है ना? बस करो स्वामी, अब और कुछ मत कहो। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, यही खत्म करते हैं। क्या तुम मुझ पर तरस खा रही हो? अगर ऐसा है तो इसकी कोई जरूरत नहीं। जब तुम जिद कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं भी देखना चाहती हूँ तुम कौन सा बड़ा अन्याय दिखाना चाहते हो। पहले ही शांति से बात करते तो यह नौबत ना आती। क्या जरूरत थी? हाँ, मैं भी हैरान हूँ। तुम जैसे वफादार व्यक्ति को किस बात ने बहकाया कि उसने अपने संप्रदाय को धोखा दिया? तो फिर चलो हम हाल की ही घटना पर एक नजर डाल लेते हैं।
10,000 फुट की स्वर्गीय सीढ़ी, क्या तुम सच में इसे पार करना चाहते हो? तुम युगों युगों में एक बार मिलने वाली एक दुर्लभ प्रतिभा हो और संयोग से तुमने ही मेरी मुहर को जगाया है। एक तरह से तुमने मुझे बचाया भी है। बस तुम इस सम्राट से वादा करो कि तुम इस सम्राट की विरासत को अपनाओगे, तो मैं स्वर्ग की शपथ को तोड़कर तुम्हें ताव संयोजन फूल दिलाने में मदद करूंगी और तुम्हें सम्राट बनने में सहायता दूंगी। अच्छा, तो तुमने इस तरह ताव संयोजन फूल हासिल किया था? तो यह दानव सम्राट की विरासत है, तभी मुझे और संप्रदाय को धोखा दिया। तुम बिना पूरा देखे ही इतने मनमाने और जल्दबाजी भरे फैसले पर पहुंच गए। यह कितना अपमानजनक और संवेदनाहीन है। मुझे तो खुद से इस बात की नफरत है कि मैंने पहले ही विश्वासघात क्यों नहीं कर दिया। जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो देखना जरूरी है क्या? वह दानव खाई महान सम्राट शिपियन मोशन की विरासत है। वह दानवों का पवित्र स्थान है। 10,000 फुट की स्वर्गीय सीढ़ी पर मैं भी आधा नहीं चढ़ सकती। स्वर्ग के नीचे सम्राट भी डरते हैं। स्वर्गीय सीढ़ी चढ़ना स्वर्ग चढ़ने जितना कठिन है। क्या दानव सम्राट ने तुम्हें स्वर्गीय ताव दर्पण चुराने, भाग्य से पुनर्जीवित होने को कहा था? उनके आंतरिक दानव से बचे, पर उनसे नहीं। वांग जुआन, क्या तुम्हें पछतावा है? हाँ, मैं आंतरिक दानव की आपदा से तो बच गया, लेकिन यहाँ आकर हार गया। अगर तुम लोग कहते हो तो यही सही। पकड़े गए? अब सफाई नहीं दोगे? पर मुझे देखना है तुमने और उस दानव सम्राट ने मुझे धोखा देने की साजिश कैसे रची। वह स्वर्ग सीढ़ी चढ़ रहा था, उसने मना किया। शायद पहले लगा सह लेगा, फिर नहीं सह पाया तो मान गया होगा। एक दानव सम्राट का सामना करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं अपने गुरु के कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, इसलिए कृपया मुझे दोषी न ठहराएं। गलतफहमी? यह सब गुरु और बड़ी बहन की ही गलतफहमी है। असल में वह तो अपने आंतरिक दानव का सामना कर रहा था। गुरु सम्राट बनना चाहते हैं, यह मेरे लिए बहुत कठिन है। ताओ संयोजन फूल के बिना बच पाना मुश्किल होगा। मुझे इसे उनके लिए लाना ही होगा। वह आंतरिक दानव की आपदा से बच निकला। उसकी बातों से लगता है उसकी आंतरिक दानव आपदा खत्म हो गई है। क्या हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया? नामुमकिन। मैं भी स्वर्ग तक नहीं चढ़ सकी। वह कैसे चढ़ेगा? दानव सम्राट से समझौता किया होगा। वांग शुएन किस मंजिल पर है? 999। क्या स्वर्गीय आपदा है? क्या यह स्वर्गीय आपदा का बल है? वांग शुएन तो संत शिखर पर है, एक बार भी नहीं सह पाया। तो क्या उसने दानव सम्राट से समझौता किया? हजारों परतों को लात मारते हुए हर कदम पर तुम्हें दिल छेदन का दर्द और हजारों आपदाओं की पीड़ा सहनी होगी। अगर अभी भी पछताते हो तो ठीक है, वरना इस खतरे में मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। गुरु के लिए। गुरु मेरी सच्ची भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर गुरु को हजारों मौकों में से एक भी मौका मिल सके, तो चाहे मुझ पर स्वर्गीय आपदा आ जाए या हजारों तीर मेरे दिल को छेद दें, मैं हर हाल में उसे हासिल करने को तैयार हूं। जरूर इसके पीछे कोई राज है। मुझे लगता है दानव सम्राट ने शिष्य को मजबूर किया। वह उसे शिष्य बनाना चाहती थी। शिष्य तैयार नहीं था। शायद जान की धमकी दी हो। चाहे जो भी वो, वह मेरा शिष्य था। अगर दानव सम्राट ने उसे संप्रदाय से गद्दारी करने को मजबूर किया, तो मैं उससे हिसाब बराबर करूंगी। लगता है वह शिखर पर है। दिल बेधने वाला दर्द और स्वर्गीय आपदा, वह सब सह गया।
मुझे लगता है कि मैं गिर नहीं सकता। मुझे ताओ संयोजन फूल प्राप्त करना होगा, तभी मैं वंश की रक्षा कर पाऊंगा, 100% ताओ प्राप्त कर पाऊंगा और सम्राट बन पाऊंगा। ताओ संयोजन फूल क्या तुमने खुद पाया? उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे तुम्हारे लिए हासिल किया, सम्राट बनने का अवसर भी छोड़ा ताकि ताओ संयोजन फूल तुम्हें दे सके। अफसोस तुम्हें हीरे की पहचान नहीं है। तुम कुछ भी कहो, यह नहीं बदलेगा कि उसने तुम्हें संप्रदाय का स्वर्गीय ताओ दर्पण चुराने में सहायता की। तुम्हें कैसे पता कि वही चोरी कर रहा था, और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा वो छोटा शिष्य जो भी कह रहा है वह सब सच है? मुझे लगता है इसमें कुछ गड़बड़ है। बड़े बुजुर्ग, मैं बेगुनाह हूँ। बड़े भाई, आज पूरे रास्ते मैंने तुम्हारा पक्ष लिया, तुम्हारे लिए गुहार लगाई। तुम मुझे ऐसे कैसे नुकसान पहुंचा सकते हो? गुरुदेव, दानवों पर विश्वास न करें। क्या आप सबको लगता है कि इस मामले की और जांच पड़ताल करनी चाहिए? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब जबकि उन दोनों की मिलीभगत के प्रमाण हमारे सामने स्पष्ट रूप से रखे हुए हैं, तो बेहतर यही होगा कि इन्हें तुरंत ही मृत्युदंड दे दिया जाए, ताकि भविष्य में ये बाहर जाकर संसार में कोई भी उपद्रव न फैला सके। छोटी लड़की, तुम मुझे रोकना चाहती हो? तुम तो बस एक बची आत्मा हो, है ना? क्या कोई मुझे रोक सकता है? मुझे लगता है कि सच देखना जरूरी है और ऐसे वफादार व्यक्ति को वापस लाना भी। फेंकझू, तुम्हें क्या लगता है? ऋषि, तुम्हें क्या लगता है? गुरुदेव, शिष्या भी सच जानना चाहती है, लेकिन मुझे डर है कि उसकी आत्मा यह सहन नहीं कर पाएगी। नहीं, मैं गुप्त विधि से उसकी आत्मा की रक्षा कर सकती हूँ। अगर ऐसा है तो हम आगे देखते हैं। ठीक है। यह ताओ संयोजन फूल गुरुदेव की बेड़ियां तोड़ेगा। छोटे शिष्य, आखिर तुम यह सब क्या कर रहे हो? वांग! हैं? ये सच निकला? ये छोटा भाई कैसे? गुरुदेव, कहीं इस स्वर्गीय ताओ दर्पण में कोई गलती तो नहीं हो गई है? तो वांग शुएन की आत्मा बचाना झूठा था और मौके का फायदा उठाकर तुमने स्वर्ग को धोखा दिया, उसकी दिव्य यादें बदली और हमारे गुरु शिष्य के रिश्ते में फूट डाली। नादान, यह तुम्हारा संप्रदाय मुझसे बेहतर जानता है। स्वर्गीय ताओ दर्पण स्वर्ग के निर्माण के समय गिरे दिव्य पत्थर से बना है, जिसमें स्वर्गीय ताओ की शक्ति है। दानव सम्राट या दानव भगवान भी इसकी खोज से बच नहीं सकते। छोटा भाई कहाँ है? उसे बुलाओ और स्पष्ट रूप से बताने को कहो कि आखिर क्या बात है। शायद मौका देखकर पहले ही निकल गया। छोटा भाई कैसे? असंभव। वांग शुएन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। संप्रदाय के स्वामी से अनुरोध है कि स्वर्गीय ताओ दर्पण से असली गद्दार को पकड़कर सच्चाई सामने लाएं। हाँ, अच्छा हुआ भाग निकला। दुष्ट, बचोगे नहीं। वापस आ जाओ। क्या कहना है तुम्हें? शिव, हम तुमसे अच्छा बर्ताव करते थे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कारण है मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि दिव्य कलाकृति कैसी दिखती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बड़े भाई से मिलूंगा और वह मुझे नहीं छोड़ रहे थे। वह मुझे रोकना चाहते थे, इसीलिए तुम सब यहाँ आ गए। छोटे भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैं गलत था। मैं सजा से बहुत डरता हूँ, पर सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि तुम सब मुझे नापसंद करोगे, इसलिए मैं पीछे हटना चाहता था। मैं इसे इतना बड़ा नहीं बनाना चाहता था। मैंने सच में नहीं सोचा था